हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे बेटा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब होता है कि हमने हमारी जो नेशनल इनकम एक टाइम पीरियड में हमारी नेशनल इनकम कितनी हुई है, हमारी जीडीपी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, पर कैपिटा इनकम कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, हमने गुड्स और सर्विसों का कितना प्रोडक्शन किया है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मतलब होता है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है कितना डेवलप्ड हुआ है, पर हमारी हेल्थ केयरिंग से फैसिलिटी कितनी इंप्रूव हुई है, लिटरेसी रेट हमने कितनी इंप्रूव की है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कितना इंप्रूव किया है, ये सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला था कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। किसी देश की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे रिसोर्सेज कम है तो उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा, और किसी देश के अंदर अगर पॉपुलेशन कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है ग्लोबल सिचुएशन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरी बात हमारे अदर कंट्रीज के साथ कैसे संबंध है, ठीक है, जिसके लिए हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी प्राप्त कर सकें, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है दूसरे देशों के साथ, तो ये इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में असर पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज। जो तीसरा है कि हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, हमारे देश क्या क्या कितने उद्योग धंधे लगा रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर रहा है, कितने रिसर्चेस हो रहे हैं, सारे किन चीज़ों को प्रायोरिटीज दे रहा है हमारा देश, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमारा अपने देश को किस तरह से रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट को किस तरह से डेवलप कम कर रहे हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा हेल्थ केयरिंग फैसिलिटी हम अपने देश को किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार फैक्टर होते हैं। ठीक है, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड द डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड एज इट इज हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स। किसी भी अगर डिक्टेटरशिप में हो सकता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो सकता है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा किसी भी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में, तो एक लिमिटेड तबके का होगा, एक लिमिटेड सोसाइटी का होगा। लेकिन जो डेमोक्रेसी के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो सभी लोगों को होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, हम अपना रूलर खुद चुनते हैं। अगर हम एक तबके का डेवलपमेंट करेंगे तो हमें क्या है, अगली बार वो वोट नहीं देगा, हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो जो गवर्नमेंट होती है सबका विकास, सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं किसकी अपेक्षा, डिक्टेटरशिप की अपेक्षा। ठीक है, आज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। स्टे इन होम्स। थैंक्स।